निबंध अपाहिज, और इसके जो कवि हैं वो हैं रघुवीर साहे। जो अपाहिज होता है, अपाहिज होता है जो शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होता है उसको अपाहिज, हैंडीकैप्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो पहले पैरे में क्या है इसमें बताया है कि जो दूरदर्शन वाले हैं अपने कार्यक्रम को रोचक और सफल बनाने के लिए किस प्रकार से एक विकलांग व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इसके प्रति कवि ने अपनी गहन संवेदना व्यक्त की है। तो उसे अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। तो इसमें फिर दोबारा उसे पूछते हैं, सोचिए बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर उससे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको विकलांग होकर कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, किस प्रकार अनुभव करते हैं कि आप अपाहिज क्यों है होकर, आप अपाहिज होकर शारीरिक रूप से विकलांग होकर आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हो, कैसा अनुभव करते हो, कैसा यानी कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस करते हो। हम खुद इशारे से बताएंगे कि कैसा लगता है, हम खुद इशारा करके बताएंगे कि आपको ऐसा लगता है, इस प्रकार अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है, खुद इशारे से उसको बताने की कोशिश करेंगे। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, फिर उससे कहेंगे आगे प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। बार बार उससे हम यही प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि कोशिश कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, ठीक है। उसके बाद है यह अवसर खो देंगे। फिर सिनेमा जगत वाले क्या हैं, उसे अवसर खोने का डर दिखाकर बार बार उससे यही प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। आप जानते कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। फिर दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम विकलांग व्यक्ति से बार बार ऐसे प्रश्न पूछकर उसे रुला देंगे, ठीक है। बार बार क्या है, उसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे क्या है, विकलांग व्यक्ति क्या है उन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएगा और वो रो पड़ेगा, जिसका क्या है दर्शक इंतजार करते हैं। उसके बाद है इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। फिर जो दूरदर्शन वाले हैं फिर दर्शकों से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या आप भी इस व्यक्ति के रोने का इंतजार करते हैं। बाद में प्रश्नवाची चिन्ह दिया गया है, क्या करते हैं। फिर यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न क्या है आपसे पूछा नहीं जाएगा, और विकलांग व्यक्ति से इस प्रकार का प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा कि दर्शक भी आपके रोने का इंतजार करते हैं। इसके बाद इसके काव्यांश पर जो आधारित जो प्रश्न है वो है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। जो दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने आकर यह बताएंगे कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक और सफल बनाने के लिए, ठीक है, समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, हम अपने कार्यक्रम को रोचक और सफल बना सकते हैं। इसके बाद है, इस काव्यांश में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इस काव्यांश में निहित व्यंग्य ये सिनेमा जगत और विकलांग व्यक्ति पर किया गया है, ठीक है जी। इस काव्यांश पर क्या है, जो व्यंग्य है वो क्या है, सिनेमा जगत और विकलांग व्यक्ति पर किया गया है कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले एक विकलांग व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके बाद है थर्ड है, हम कैमरे के सामने अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे। हम कैमरे के सामने अपाहिज व्यक्ति से यह प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, ठीक है, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, कैसा आप अनुभव करते हो। इस प्रकार के हम उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका जो अंतिम जो क्वेश्चन है वो है इसका काव्य सौंदर्य। इसमें काव्य सौंदर्य में इसमें कवि की अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की गई है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया।